नमस्कार सर मेरा नाम दिनेश है। मैं भारत नेशन न्यूज़ से आया हूँ। आज मेरे को बड़ी खुशी, आपने भारत जोड़ो अभियान का कार्यालय का आज़ादपुर लूसा टावर के अंदर उद्घाटन किया है। तो आपका जो भारत जोड़ो अभियान है उसके अंदर का जो आपका मिशन क्या है? नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। देखिए, मैं भारत जोड़ो अभियान का दिल्ली का महासचिव और मुझे ये पद बड़ी जिम्मेवारी से दिया गया है और मैंने इसको बड़ी जिम्मेवारी से कबूल भी किया है। और हमारा मिशन एक ही है कि भारत जोड़ो का मतलब ये नहीं है कि केवल जाके और राज्य राज्य जोड़ना है। हमारा मिशन एक ही है कि हृदय से हृदय को जोड़ना है, प्रेम से प्रेम को जोड़ना है, बंधुत्व और भाईचारा की हमारे को विकास करना है, हमारे को उन प्रेम को जोड़ना है जो टूट गया है। ये हमारा मिशन है। अच्छा जी। और देखिए, आज मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, मैं सरकार से आज भारतीय संविधान की एक प्रस्तावना जो है वो मैं आज भारत सरकार को सुनाना चाहता हूँ कि भारत के प्रथम पेज पे जो संविधान की उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य क्या था। हमारे जो पूर्वज थे, जो बाबा भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको कि इन्होंने जो 26 नवंबर 1949 को ये संविधान उनको दिया गया, तो हमारा उद्देश्य क्या था भारतीय संविधान बनाने का, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। तो आखिर उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एक दत्त इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और समर्पित करते हैं। इसका अर्थ ये है कि हम भारत के लोग, इनमें बाबा साहब ने कभी ये नहीं कहा कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई या एवरीथिंग, कुछ भी। उन्होंने कहा कि हम सारे भारत के लोग इस संविधान को पूरे ताकत, संप्रभुत्व संपन्न, पूरे पावरफुल, पूरी एजेंसियां, पूरी शक्तियां हम सरकार को सौंपते हैं और देश की विकास के लिए अगर जो भी सरकार को ज़रूरत है वो सारी चीज़ें हम उपलब्ध कराते हैं। अगर उनको किसी राज्य को, मान लीजिए दिल्ली सरकार है, वो कहती है कि दिल्ली की सरकार की ज़मीनें कम है, तो इनको पावर है, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 ये कहता है और अनुच्छेद 5 उसको पावर देता है कि इन दोनों को मिला के दिल्ली का राज्य बढ़ा दे। राज्य बढ़ाएगा तो अपने आप ही हमारे झुग्गी वाले सेफ हो जाएंगे। आज तक मैं पूछना चाहता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये काम क्यों नहीं किया? आपको हम किस लिए भेजते हैं सेंट्रल में? सेंट्रल में मैं प्रधानमंत्री से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आपको किस लिए पीछे भेजा जाता है सेंट्रल में कि हमारे देश को कानून व्यवस्था बनाइए। आप कानून बनाइए और प्रशासन का काम है उसको लागू करने का। आजा, एक बात बताइए दोस्त, टाउन वेंडिंग कमेटी बनी, लोकसभा में विधेयक पास हुआ, राज्यसभा में विधेयक पास हुआ और राष्ट्रपति का मुहर लगा, तब ये कानून बना। जब ये कानून बनाया तो आज तक इसको लागू क्यों नहीं किया गया? जब लॉ ये बोलता है कि जो जनसंख्या जिस विधानसभा की है उसका 2.5% आपको वेंडर एक्ट बनाना ही पड़ेगा, यानी कि रेडी पटरी वालों के लिए कम से कम, अगर मान लीजिए शालीमार बाग की 4.5 लाख आबादी है तो आपको उसका 2.5% यानी कि 10,000 वेंडर को आपको पार्क में या कहीं पे भी व्यवस्थित जगह, लाइट, पंखा, बिजली सब देना पड़ेगा। आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। आपने सिर्फ आए, लाठी लिए और भांजना शुरू। ना आप कानून मानिएगा, ना आप कचहरी मानिएगा, ना आप कोर्ट मानिएगा। तो आप बताइए हमारे पास क्या विकल्प है? हम कहाँ जाएंगे? किसके आगे गुहार लगाएं? क्या प्रधानमंत्री के आगे गुहार लगाएं? वो हमारी सुनते नहीं। क्यों नहीं सुनते भाई? क्योंकि इसमें बहुत बड़ा झोल हुआ। यहाँ जो दूसरी लाइन लिखी है कि प्रभुत्व संपन्न पावर दे दिया, समाजवाद। समाजवाद का अर्थ ये होता है कि जैसे हमारा, आप कह सकते हैं आंगनवाड़ी एक सामाजिक संस्था चलाती है, उसमें हमारी सारे महिलाओं को फायदा होता है। ऐसे ही जब तक संघीय व्यवस्था नहीं होगी तब तक हम लोग गुलामी की तरफ ही बढ़ेंगे। मैं सरकार से फिर अपील करना चाहता हूं कि आप देश में ये पूंजीवादी व्यवस्था, रेलवे आपने पूंजीपतियों को दे दिया और सबसे बड़ी गलती आपने करी, चाहे किसने भी करी, मैं नाम नहीं लूंगा,
आपने जो संचार विभाग है, जो कि कभी गवर्नमेंट के अंडर में हुआ करता था, वो सारा का सारा टेलीकॉम, सारा विभाग, सब चीज आपने प्राइवेट एजेंसियों को दे दिया। क्या नगरपन आ गया? ना आपके अंडर में यूट्यूब है, ना यू चैनल है, सारा मल्टीमीडिया फ्री हो गया, सब कुछ बच्चों के हाथ में नग्न कर दिया, कुछ भी हम बचा नहीं, कुछ भी सीक्रेट नहीं बचा। तो आप बताइए कि जब आप देश के पूंजीपतियों को ही सब कुछ दे दीजिएगा और आपका नियंत्रण ही खो दीजिएगा, तो आप बताइए हमारे बच्चे कैसे सेफ रहेंगे? कैसे हम लोग अपने देश का विकास कर पाएंगे? सरकार को जल्द से जल्द मैं ये अपील करता हूं कि समाजवादी व्यवस्था अपने देश में लेके आए।